दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको चांद पर किए जाने वाले कई तरह के मून मिशन की जानकारियां देने वाले हैं। आइए जानते हैं मून मिशंस के बारे में और अब तक कितने मून मिशन बाकी कंट्रीज के द्वारा हो चुके हैं। तो दोस्तों, 1950 में सबसे पहले इंसानों द्वारा मून मिशन की शुरुआत की गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मून मिशन कई तरह के होते हैं, जैसे कि सिंपल मून मिशन, जिन्हें फ्लाई बाय मिशन भी कहा जाता है। सबसे पहला और सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन रशिया द्वारा जनवरी 1959 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मिशन में अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट चांद के गोल चक्कर लगाने की बजाय केवल निकटतम दूरी से ही गुजरता है। इस स्पेसक्राफ्ट को लूना 1 का नाम दिया गया था और लगभग 2 साल के बाद ही अमेरिका ने भी अपना पहला फ्लाई बाय मिशन मार्च 1959 में स्पेस में भेज दिया था, जिसे पायनियर 4 का नाम दिया गया था। इसके बाद रशिया द्वारा 1959 में ही लूना 3 को लॉन्च किया गया, जिससे पहली बार चांद की तस्वीरों को नज़दीक से देखा गया था। फ्लाई बाय मिशन का असली मकसद केवल दूर से ही चांद की स्टडी करना होता है। लेकिन यदि चांद पर मौजूद चीजों के बारे में जानना है तो ऑर्बिटर मिशन किए जाते हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा के वातावरण के बारे में जानकारियां भी देते रहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन्हें लूनर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। अब तक 40 से ज्यादा सफल ऑर्बिटर मिशन हो चुके हैं। सबसे पहला और सफल ऑर्बिटर मिशन लूना 9 1966 में फिर से सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था। अगली कैटेगरी की बात करें तो इम्पैक्ट मिशन भी ऑर्बिटर मिशन का ही एक पार्ट होते हैं, जिसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर घूमता रहता है और स्पेसक्राफ्ट का एक हिस्सा चंद्रमा पर जाकर क्रैश लैंड कर जाता है, जिससे इसकी चांद के नज़दीक साधते समय इंस्ट्रूमेंट द्वारा रीडिंग ली जाती है। आपको बता दें कि इसरो का चंद्रयान 1 मिशन भी इम्पैक्ट मिशन का ही एक टाइप था। स्पेसक्राफ्ट का जो हिस्सा क्रैश लैंड करता है उसे मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा था जिसे चेज का नाम दिया गया था, यानी चंद्रास ऑल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। ये हर 4 सेकंड में रीडिंग लेने वाला एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था, जिसे हमें चांद पर पानी के मौजूद होने का पता लगा था। चंद्रयान 1 के मून इम्पैक्ट प्रोब ने स्केल्टन क्रेटर पर लैंड किया था और उस पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में नासा के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जिसका नाम मून मिनरोलॉजी मैपर यानी M3 रखा गया था, जिसने क्रैश लैंड के समय चांद की मिट्टी में पानी के मौजूद होने का पता लगाया था। 4th कैटेगरी की बात करें तो इसमें लैंडर मिशन की टाइप आती है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्पेस में भेजा जाता है। यान के लैंडिंग पार्ट को लैंडर कहा जाता है और इससे पहले अमेरिका और रशिया ने भी अपने 15 अटेम्प्ट में फेलियर का सामना किया था, लेकिन 1966 में रशिया द्वारा ही पहला सफल अटेम्प्ट लूना 9 मिशन को लॉन्च किया गया। इसी के साथ रशिया मून पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला पहला देश भी बन जाता है। ज्यादातर स्पेसक्राफ्ट के लैंडर भारी होने के कारण लैंडिंग के बाद एक जगह पर खड़े होकर ही जानकारियां देते रहते हैं, लेकिन यदि चंद्रमा के दूसरे हिस्सों की जानकारियां लेनी है तो वैज्ञानिकों को रोवर मिशन भी लॉन्च करने पड़ते हैं। ये लैंडर से बाहर निकलकर चांद के वातावरण के साथ साथ दूसरी जगहों की जानकारियां वैज्ञानिकों के पास साझा करते हैं। दुनिया का पहला और सफलतापूर्वक रोवर मिशन 1970 में रशिया द्वारा ही लॉन्च किया गया था। आखिरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें ह्यूमन मिशन आते हैं, जिससे वैज्ञानिकों द्वारा इंसानों को चांद पर भेजा जाता है और यह कारनामा करने वाला अमेरिका दुनिया का पहला देश है
जिसने 1969 में रशिया से पहले ही इस मिशन को अंजाम दे दिया था। नासा ने 1969 में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पहली बार चांद पर भेज दिया था। नासा द्वारा लास्ट ह्यूमन मून मिशन 1972 में किया गया, जिसे अपोलो 17 का नाम दिया जाता है। आपको बता दें कि अब तक किए गए ह्यूमन मून मिशन में सभी एस्ट्रोनॉट्स नासा एजेंसी से ही बिलोंग करते थे, जिनमें कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे। चंद्रयान 2 का मिशन एक रोवर मिशन का पार्ट था, जिसके लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर जाकर जानकारियां इसरो वैज्ञानिकों को साझा करनी थी। लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही क्रैश लैंड हो जाता है। नवंबर 2019 की फेलियर कमेटी रिपोर्ट की खबर के मुताबिक ये एक एक्सीडेंट था और ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने 1 जनवरी 2020 को ये एडमिट किया कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर पूरी तरह से क्रैश लैंड हो चुका है। इसरो के करंट चीफ एस सोमनाथ ने बताया है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर में टोटल 5 इंजन लगाए गए थे, जिसके एक इंजन में थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा होने के कारण लैंडर स्टेबल होने की बजाय गोल गोल घूमने लगा और आखिरकार क्रैश लैंड कर गया। एक्चुअल में विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग की सही जगह पर लैंड करना था, लेकिन थ्रस्टर्स के मिस अलाइनमेंट की वजह से लैंडर गोल गोल घूमने लगा और आखिरकार क्रैश लैंड कर जाता है। चंद्रयान 2 के लिए लैंडिंग एरिया 500 बाय 500 मीटर रखा गया था, तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग एरिया चंद्रयान 2 से 40 गुना ज्यादा रखा गया है, जिसमें 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का एरिया आता है। चंद्रयान 3 में पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल भरा गया है, ताकि सॉफ्ट लैंडिंग के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, उम्मीद है मून मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आप तक अवश्य पहुंची होंगी। हमारी आने वाली वीडियोस के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन के लिए काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।